हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट प्रगति प्रेम इंस्टीट्यूट में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट, वो भी आपको यकीन नहीं होगा बहुत छोटी सी वीडियो में, और आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बस इस वीडियो को देखने के बाद। तो अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यूनिट 2 में है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट। किस तरह हम अपने लैंड और फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिफॉरेस्टेशन, जिसको वनोन्मूलन भी कहा जाता है। वनोन्मूलन भी कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई। तो द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट टू फैसिलिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हम लार्ज स्केल कटिंग कर रहे हैं पेड़ों की, फॉरेस्ट की, जिससे हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे कर सके, इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो कॉजेज इसके क्या हैं, हम क्यों कटाई छटाई कर रहे हैं, तो इसके बहुत ही नॉर्मल से कॉजेज हैं। अब डे टू डे लाइफ से इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन देखो इतनी बढ़ती जा रही है तो उनको खाना चाहिए। खाना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर हमको बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए हमको जंगल को सफा करना पड़ेगा। फिर इसमें और भी इसके एक दो तरीके के जो कल्टीवेशन होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको झूम कल्टीवेशन करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कल्टीवेशन को भी कहते हैं। क्यों? इसमें क्या करेंगे, पहले कटाई छटाई करेंगे, उगाएंगे वहां पे और उसको फिर जला के उस जगह को चले जाएंगे, जिस वजह से उसकी फर्टिलिटी बेकार हो जाती है। फिर आता है हमारा अर्बेनाइजेशन। ये क्या होता है? शहरीकरण, मतलब जैसे सिटीज, रोड्स बिल्ड कर रहे हैं, सारी जड़ पॉपुलेशन है हर चीज की, और ह्यूमन ग्रीड। तो अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, उस वजह से जो जगह है, जगह बनाने के लिए हमको पेड़ों की कटाई छटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सिटीज बनाना चाहते हैं, रोड्स बनाना चाहते हैं। जैसे रोड्स को देखिए कहाँ कहाँ से जाते हैं, फॉरेस्ट के बीच में से जा रहा है, पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं, इस तरह। फिर आता है माइनिंग एंड डिमांड फॉर टिम्बर और फ्यूल वुड, और टिम्बर और फ्यूल वुड के लिए जो डिमांड्स आती हैं। फिर आता है इम्पैक्ट, इसका क्या होगा? पेड़ों की कटाई छटाई तो कर रहे हैं तो अब इसका इम्पैक्ट भी होगा, है ना। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, मतलब वाटर साइकिल खराब होती जा रही है। एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 बढ़ रही है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं क्या है। सॉइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन। ये क्या होता है? द wearing away of the top layer of soil means top soil which is the most fertile layer means जो पहली, जो सबसे टॉप लेयर होती है हमारी सॉइल की, वो क्या हो रही है? हट जा रही है। इसी, और ये हटना क्या हो रहा है हमारे सॉइल, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। ये क्यों हट जा रही है, इसके एजेंट्स अभी हम जानेंगे। और जो ये टॉप सोइल जो हमारी हट जाती है, ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है, और इसके हटने से बहुत ही नुकसान होते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल है ना। फिर इसके एजेंट्स क्या हैं, क्यों हट रहे हैं? वाटर मींस जो रेन होगी वो वॉशेस अवे सॉइल, सीट इरोजन करती है, कट्स डीप चैनल्स, गली इरोजन कॉमन इन चंबल वैली। तो रेन होती है तो उस वजह से सॉइल इरोजन होता है। क्यों होता है? रेन होगी तो पहली जो लेयर होगी, जो लेयर्स होती है सॉइल को, उसको हटा देगी ना, जहां भी बारिश होती है उस जगह को साफ कर देती है, उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने साथ बहा के ले जाएगी। और या फिर क्या करेगी, कट्स डीप चैनल्स, और या फिर डीप चैनल्स कट कर देगी, बना देगी कट करके, जैसे कि गली इरोजन होता है। ये कॉमन कहाँ पे है? चंबल वैली में। ठीक है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। मुझे चाहिए आप लोगों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, विंड क्या है? विंड कैसे हमको क्या कैसे करती है सॉइल इरोजन? तो ड्राई एरियाज में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो सॉइल को उड़ा ले जाती हैं। जैसे गर्मी वगैरह के मौसम में जब हवा का बहुत तेज चल रही हो तो सॉइल को देखिएगा कैसे उड़ उड़ के आती है ना, आपने देखा भी होगा।
जो विंड्स होती हैं वो ब्लो मतलब अपने साथ उड़ा ले जाती हैं जो सॉइल के लूज पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए देखा होगा आपने दुकानों पे, दुकान वाले क्या करते हैं, अपनी आगे की जो मिट्टी वगैरह होती है तो उधर पानी डाला करते हैं। रिलेशन टू डिफॉरेस्टेशन, अब इसका डिफॉरेस्टेशन से रिलेशन क्या है, तो बहुत ईजी सा है कि जो ट्री रूट्स होती हैं वो होल्ड करती हैं सॉइल को, अपने साथ बनाए रखती हैं कि जिससे वो हटे ना। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे, ट्रीज को ही काट देंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी और आराम से वो हट जाएगी वहां से। फिर हम जानेंगे सॉइल एग्जॉशन। क्या, सॉइल एग्जॉशन मृदा, इसका कंसेप्ट देखते हैं। when soil when soil loses its nutrients, soil exhaustion क्या होगा कि when जब सॉइल जो रहेगी अपने न्यूट्रिएंट्स को लूज कर देगी, खो देगी, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिनसे वो एक फर्टाइल रहती है, अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करती है, वही न्यूट्रिएंट्स उसमें से खत्म हो जाएंगे तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, वो अपनी एबिलिटी लूज कर देगी, अपनी क्वालिटीज को लूज कर देगी। कॉजेज इसके क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि इनफर्टाइल हो रही है, न्यूट्रिएंट्स को लूज करे, क्योंकि ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली विदाउट रोटेशन, मीन्स बार बार हम एक ही क्रॉप को उगाए जा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन यूज नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई क्रॉप है जो नाइट्रोजन ज्यादा यूज करती है, हम बार बार उसी को उगाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी। अगर क्रॉप रोटेशन होता रहता है तो क्या होता है, अगर एक बार नाइट्रोजन वाला उगाया, एक बार फॉस्फोरस, ठीक है, तो इससे नहीं होता है। फिर ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशंस, मीन्स हम ओवर यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजेशन का, और लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, और ऑर्गेनिक मैन्योर का हम कम यूज कर रहे हैं। फिर आता है हमारा डिजर्टिफिकेशन, मीन्स मरुस्थलीकरण। ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फर्टाइल लैंड को एक डिजर्ट बना देते हैं। इट डजंट मीन द डेजर्ट इज मूविंग, इसका मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट मूव कर रहा है, कहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डेजर्ट मर रहा है। डेजर्ट, द लैंड इज डाइंग, लैंड मर रहा है, ठीक है। क्यों, फर्टाइल लैंड एक डेजर्ट बनता जा रहा है, ये मतलब उसकी क्वालिटीज फर्टाइल लैंड्स की लूज हो रही हैं। इसके कॉजेस क्या होंगे, वही कॉजेस हैं, इंसान ही सारी चीजों की आफत है। तो ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स को जो इंसान हम लोग रहते हैं ले जाते हैं, ओवर ग्रेज करवा देते हैं, की जगह पे बार बार ग्रेजिंग करवा देते हैं, जिससे सॉइल वगैरह भी लूज हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इतना कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिस वजह से। कंटेक्स्ट मीन्स लार्ज पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात फेस दिस थ्रेट, इस थ्रेट को कहाँ सबसे ज्यादा फेस किया जा रहा है, राजस्थान और गुजरात में। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, वैसे नहीं हुआ होगा। एयर पॉल्यूशन, अब एयर पॉल्यूशन में क्या है, एयर पॉल्यूशन मीन्स नाम से ही आपको पता चल रहा है एयर में पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है। डेफिनेशन, जो प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट डैमेज हेल्थ, मीन्स हमारी एयर में, हमारे वातावरण में इस तरह की सब्सटेंसेस आ जाएं जो कि हार्मफुल होते हैं, वो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, इसी को हम एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। इसके की पोल्यूटेंट्स क्यों हो रहा है, पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब इसके रीजंस हैं। सोर्सेज क्या है, ये पॉल्यूशन क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, तो ये व्हीकल एमिशन से हो रहा है, इंडस्ट्रियल चिमनी से हो रहा है। देखिएगा आप इंडस्ट्री वगैरह तो वहां पे जो चिमनीज होती हैं उनसे कितना काला काला धुआं निकलता है, क्रॉप्स के बर्न करने से हो रहा है, जिसको हम पराली कहते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ डस्ट, और जो हम डस्ट इतना फैलाते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, contamination of water bodies, rivers, lakes, oceans, making them unsafe for use, जो हम वाटर बॉडीज को हम गंदा करें, वाटर बॉडीज में क्या आ रहा है, रिवर्स, लेक्स, ओशियन, इनको हम जो गंदा कर रहे हैं, ये कंटामिनेट होती जा रही है,
इस तरह कंटामिनेट हो गए हैं कि अब ये अनसेफ है यूज करने के लिए, इसी को वाटर पोल्यूशन कह रहे हैं। इसकी सोर्सेस क्या है, इसकी सोर्सेस क्या है, क्यों गंदा हो रहा है पानी हमारा? तो जो डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देते हैं फैक्ट्री पाइप से, मतलब उसको ट्रीट करके नहीं भेज रहे हैं पानी को, सीधे हम पानी को भेज दे रहे हैं। अब एक जगह हम जहाँ रहते थे, स्कूल जाते थे, तो वहां पे एकदम इतना गंदा पानी, एक फैक्ट्री थी वहां पे, इतना गंदा पानी सीधे बाहर फेंक दिया जाता था, जिससे एकदम वहां पे इतनी गंदी स्मेल, जिससे एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, साथ ही में वाटर पोल्यूशन हो रहा है। कुछ समय बाद, वहां 2 साल बाद क्या देखा गया कि वहां पे कीचड़े जमा हो गई है गंदगी की, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाई गई। पॉइंट सोर्स, ठीक है, फैक्ट्री पाइप की गंदगी। नॉन पॉइंट सोर्स में क्या है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जैसे कि फर्टिलाइजर्स वॉशिंग इनटू रिवर्स ड्यूरिंग रेन, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं हम क्रॉप्स में लगाए जाते हैं, वो वॉश हो गए रेन से कहाँ चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा फिर, यूट्रोफिकेशन मीन्स एल्गे ब्लूम्स क्लिंग फिश, फिस्किल हो जाती हैं, वाटर बोर्न डिजीज हो जाती हैं, जैसे कोलेरा एंड टाइफाइड, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट निस्तारण, ठीक। प्रॉब्लम क्या है, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है क्रिएट करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत सारा सॉलिड वेस्ट क्रिएट करती है। रोज आप देखिए, एक बार सड़क पे बाजार वगैरह में है तो वहां एक बार देखिए सड़क पे, दिन तक आपको कितना कचरा मिलेगा, एकदम बहुत सारा कचरा हो जाता है, पूरी जगह को गंदा कर देते हैं। सुबह साफ होता है और शाम तक एकदम गंदा हो जाता है। सॉलिड वेस्ट में आते हैं हमारे प्लास्टिक, ग्लास, ई वेस्ट और फूड वेस्ट। मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, अब हम डिस्पोज किस तरह कर सकते हैं, लैंडफिल्स, लैंडफिल्स से, जैसे डंपिंग वेस्ट इनटू डेजिनेटेड लो लाइंग एरियाज, मतलब एक लो लाइंग एरियाज और डेजिनेटेड जहां पे हम डंप कर सकते हैं वेस्ट को। ये मोस्ट कॉमन है इंडिया में। इंसिनरेशन मींस बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, एकदम हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न कर दे, जला दे, जो कि गुड फॉर मेडिकल वेस्ट, लेकिन क्या करेगा ये, इससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। कंपोस्टिंग मीन्स टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड, किचन स्क्रैप्स इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर्स मीन्स, जो कंपोस्टिंग मतलब क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि फूड और किचन स्क्रैप्स होते हैं, केले के छिलके, किसी के भी छिलके, तो उनको नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सके। और फिर आता है हमारा 3 Rs, सबसे अच्छा मेथड है, अल्टीमेट सोल्यूशन है, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सबसे पहले हमको रिड्यूस करना है, यूज करना प्लास्टिक वगैरह का, फिर उसको रीयूज करना बार बार, ये नहीं बस दिखाने तक कि कल भाई 2 महीने इस बोतल को लिया, अब 2 महीना उस बोतल को लेना है, इस तरह नहीं, यूज करिए उसको, रीयूज करिए जब तक कर सकते हैं, फिर उसको रिसाइकल कर दीजिए। डिफॉरेस्टेशन, राइट एरो लूज सॉइल, राइट एरो रेन विंड, राइट ओह मीन्स डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर उससे लूज हो जाती है सॉइल, सॉइल ये सब रेन विंड इनके वो हैं, लॉस ऑफ टॉप सॉइल, इनफर्टाइल लैंड बन जाता है इस सब से। तो ये आपकी थी यूनिट 2, जो कि हमने करी बहुत प्यार से कवर। आपको इसी तरह और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहें लगातार। धन्यवाद।